भगवान काहे से मिलेंगे? भगवान का मूल्य क्या है? राम है केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आप लोग बढ़िया चिंतन करो, आप लोग फिलासफर बनो, आप लोग जो है खोजक बनो, आप लोग अच्छे चिंतक बनो, दार्शनिक बनो। आप लोग, तुमको यहाँ रोज आने से तुमको आत्मज्ञान दिया जाएगा, चिंतन होगा, सत्संग। शरीर के प्रति जो आस्था हो गई है, लगाव हो गया है, दिन रात शरीर चिंतन करते करते जिंदगी जा रही है। लेकिन ब्रह्म चिंतन करो, आहा, आत्मचिंतन करो, ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो। अब ये कहो मैं शरीर नहीं हूं, मैं ईश्वर का अंत जीव हूं, मैं ईश्वर से आया हूं और ईश्वर में ही मिलूंगा। और शरीर करोगे तो मिट्टी में मिलोगे। इसमें बहुत महान वो व्यक्ति होगा जो इस विचार को पकड़ेगा। रोज आओ, ये क्लास बहुत ऊंचा क्लास है। एमए से ऊंचा, पीएचडी से भी ऊंचा क्लास है ये। इसमें ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या पढ़ाई जाती है। इसमें आत्मज्ञान दिया जाएगा, ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा, इसमें तुमको आध्यात्मिक चिंतन दिया जाएगा, इसमें तुमको सुख शांति का मार्ग बतलाया जाएगा, इसमें राग द्वेष खत्म होने के साधन बतलाए जाएंगे। ये तुम्हारा क्लास है, इसमें सारे काम छोड़कर आना है, क्योंकि ये क्लास 2 महीना का शिविर है और 2 महीना के बाद ये शिविर समाप्त हो जाएगा। 2 महीना खूब सत्संग चलेगा इसमें और ब्रह्म निरूपण होगा। आत्मज्ञान का जो विवेकानंद ने पूरे विश्व को सुनाया था, स्वामी रामतीर्थ ने सुनाया, भगवान शंकराचार्य ने सुनाया, कबीरदास ने सुनाया, तुलसीदास ने सुनाया, मीराबाई ने गाया, गुरु नानक ने सुनाया, समर्थ रामदास ने सुनाया, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और तारा को सुनाकर बताया, हनुमान जी ने सीता को बताया, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, सूत ने सौनकादिक ऋषियों मुनियों को सुनाया, व्यास ने सारी दुनिया को सुनाया, वशिष्ठ ने राम के माध्यम से पूरी सृष्टि को सुनाया। ये तत्व ज्ञान आत्मचिंतन तुमको दिया जा रहा है, सत्संग दिया जा रहा है। इसमें सब काम बहुत जल्दी कर लिया करो और ठीक यहाँ 4 बजे आ जाया करो सब। और तुम्हारा क्लास दैनिक बड़ा आध्यात्मिक क्लास चलेगा, सुख शांति वर्धन के उपाय बताए जाएंगे, तुम्हारी शांति को देकर आप बोलो सब। 4 वेद 6 शास्त्र में बोलो, सब बोलो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीने सुख होती है, दुख दीने दुख हो। जब तू आया जगत में, जब तू आया जगत में, जगत सारा है तो ही,
जैसी करनी करी चलो, पीछे हसीन हो। दैनिक सब लोग आत्मचिंतन करो, सत्संग करो, और सत्संग में मार्गदर्शन दिया जाएगा कि क्या आप चिंतन करें, क्या आप ध्यान करें। कभी तुम्हें हम मानस पूजा बताएंगे, कभी तुम्हें हम ध्यान बताएंगे, कभी तुम्हें हम आत्मचिंतन बताएंगे, कभी तुम्हें हम कुछ योग की भी बात बताएंगे, कभी तुम्हें हम भजन कैसे करना चाहिए ये भी बताएंगे। कभी तुम्हारे, और एक चीज हम ये लाए हैं, आज ले लेना सब लोग। और एक बात और ध्यान से सुन लो भैया, कि हमें सूचना एक और मिली है कि लोग यहाँ पुड़िया खाकर थूक देते हैं, मार यहाँ पुड़िया पुड़िया सब थूक देते। तो यहाँ कोई गंदगी मत करना, बहुत पुड़िया थूका है यहाँ पर, इतना पुड़िया थूक दिया है मार कि सब नहीं धुल पाया। वही पुड़िया खा के लोग थूकते हैं। अच्छा चलो ये गलती अब मत करना। कुछ बच्चे हैं तो आज वहां वो बन गया है एक जगह स्थान सुंदर, वहां चप्पल जूता पर उतार दिया करना। यहाँ से बहुत कल चप्पल जूते चोरी चले। ये बच्चों की गलतियां हैं सब, तो ये ठीक कर लेना सब। और हम ब्रजरज लाए हैं, हमारे पास है, तो प्रसाद में जिसकी इच्छा हो ले लेना। ब्रज रस, वृंदावन की रस, तो अपने घर में सबके मस्तक में लगा देना, सबके घर में छिड़क देना प्रसाद रूप में। थोड़ी थोड़ी तुमको सबको प्रसाद में मिलेगी, क्योंकि लोग बहुत हैं, जो भी इच्छा करेंगे उनको प्रसाद मिल जाएगा। और अभी यहाँ पर संकीर्तन होगा, रोज जो होता है सायंकाल, उसमें जो लोग भाग लेना चाहें वो लोग संकीर्तन में भाग लें। और अब यहाँ का हम कार्यक्रम विराम कर रहे हैं और संकीर्तन वहाँ होगा, उसके समय में फिर हमसे रज ले लें प्रसाद रूप में। और यहाँ का प्रसाद भी तैयारी करें कि जो प्रसाद वितरण हो। और आइए प्रार्थना हो, पहले सब हाथ जोड़ करके। आनंद भगवान की, गंगा माता की, उमापति महादेव की, श्री सीताराम भगवान की, संकट मोचन हनुमंत लाल की, चातुर्मास महोत्सव की, नैमिषारण्य तीर्थ की, भगवती दुर्गा माता की, संत समाज की, भक्त समाज की, सद्गुरुदेव भगवान की, भगवती सरस्वती मैया की, विघ्नहर गणेश भगवान की। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेष जाड्यापां।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, जिन्हीं पीर सब घरन की तो धन्य धन्य रघुवीर। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तजी काम। जेती लहर समुद्र की तेती मन की दौर, दौर मिटी मन थिर भया तो वस्तु ठौर की ठौर। मन की गति है अटपटी झटपट लखई न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। सियावर रामचंद्र की बोलो, शंकर भगवान की बोलो, सभी भक्तों की जय। भगवान का प्रेम से आप नाम बोलो। आज श्रावण का प्रथम सोमवार दिन है। भगवान शंकर का बहुत ही प्रिय दिन है। आज के दिन पूरे विश्व में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग शिवार्चन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और भगवान शंकर का पूजन हो रहा है, स्तोत्र पाठ हो रहा, अखंड मानस पाठ हो रहा है। आज का दिन सोमवार, श्रावण का प्रथम सोमवार, बहुत दिव्य महत्वपूर्ण दिवस है। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं, फिर सत्संग करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण यज्ञ नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो जो नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाओ। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। उमा काऊं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। बोलो सियावर रामचंद्र की। पार्वती माता का स्वरूप। आज के दिन शंकर जी की जो कोई बात सुनता है उसके जीवन में ज्ञान भक्ति सद्गुण सुख शांति सब कुछ आता है। आज सोमवार का दिन है। सब कथाएं भगवान शंकर के श्री मुख से निकली हैं।
आज हमारा मन कह रहा है कि हम शिव पार्वती जी का कुछ स्वरूप अक्सर चलता है तो कुछ और सुनाएं। भगवान शंकर की जगदम्बा भगवती मां पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है और ये श्रद्धा की स्वरूपा जगदम्बा हैं। पार्वती माने श्रद्धा और शंकर माने विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। पार्वती जी की श्रद्धा की महिमा तीनों लोकों में सबसे विश्ववंदनीय है। श्रद्धा बिना कोई सत्कर्म हो ही नहीं सकते। आपसे कोई अच्छा काम हो रहा है, कौन करा रहा? श्रद्धा करा रहे हैं। आप सोमवार व्रत है, पूजा किए, श्रद्धा ने कराया। आप यहां आए, आपको कौन लाया? श्रद्धा लाई है। आपको प्रणाम कौन करा रहा है? श्रद्धा करा रही है। आपसे सत्कर्म कौन करा रहा है? श्रद्धा करा रही। आपसे माता पिता की सेवा कौन करा रहा है? श्रद्धा करा रही। आपसे दान पुण्य कौन करा रहा है? श्रद्धा करा रही। जहां देखो वहां श्रद्धा लगी और श्रद्धा से ही जीव महान होता है। जहां श्रद्धा नहीं है वहां कोई सत्कर्म है ही नहीं, वहां कोई सुख शांति नहीं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अब बिनु महि गंध की पावई कोई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन, श्रद्धा विहीन जीवन में न तो ज्ञान हो सकता है न भक्ति हो सकती है। अभी माताओं में, देवियों में, बालिकाओं में बहुत श्रद्धा होती, इतना आप में नहीं है श्रद्धा जितना इन देवियों में है। हर काम में, हर कार्यक्रम में इनकी संख्या आगे मिलेगी और बहुत संख्या में इनका कार्य होगा। आप थोड़ा दिमाग लगा दोगे, ये काम कैसे करें, करें कि ना करें, आगे चलकर कर लेंगे। लेकिन ये दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल हृदय लगाएंगे, केवल भावना लगाएंगे। ये जैसे तैसे करेंगे, पूरा पूरा 100% करेंगे, दैनिक करेंगे। इनकी श्रद्धा बड़ी महान है। इसीलिए दान पुण्य में आगे, कथा भागवत में आगे, पूजा पाठ में आगे, कर्म सत्कर्म में आगे, हर काम में आगे। और कहूं लड़ाई झगड़ा पड़ जाए उसमें भी ये पीछे नहीं है, हर काम में आगे नंबर है इनका। इसलिए ये देवियां बड़ी महान हैं। अगर आज पार्वती नहीं होती तो रामायण ही नहीं होती। अगर आज सीता जी नहीं होती तो रामायण नहीं होती। इसलिए देवियों की अपार महिमा अपनी संस्कृति में है। पार्वती जी बैठी हैं, शंकर भगवान से नाना प्रकार के प्रश्न किया है। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हें कोई प्रश्नों की जरूरत तो है नहीं, तुम पूर्ण हो। तो पार्वती मैया ने कहा, मैं अपने लिए थोड़ी प्रश्न कर रही हूं, पूछे प्रश्न जगत हित लागी। संसार में अपने बच्चों के लिए मैं प्रश्न कर रही हूं, क्योंकि प्रश्न नहीं होगा तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। जैसे कोई भोजन बनावे तो कोई कहे इतना क्यों बना रहे हो आप, तो कह सकता है कि बहुत लोग आ सकते हैं।
बहुत लोगों के लिए बन रहा है, एक के लिए नहीं बन रहा। ऐसे ही अगर ये आज पार्वती माता नहीं होती तो इतनी रामायण नहीं होती तो दुनिया में शांति कहां मिलती, सुख कहां मिलता। हमारी रामायण जैसा सुख दुनिया में कहां है, भागवत जैसा सुख कहां है, गीता जैसा ज्ञान कहां है पूरे विश्व में। आज सब यहां मस्ती में बैठे हैं, कितनी संख्या में बैठे, गर्मी में भी बैठे हैं। तो हम लाइट वाले से कहेंगे, ये जो लाइट पंखा जिसकी ओर से चल रहा है, कि यहाँ पंखा 4-6 और बढ़ा दे इसे फर्राटा वाले, कि गर्मी ना लगे किसी को। तीन इधर लगावे, 3 इधर लगावे, मार फर 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 खूब चले, क्योंकि सावन भादों का महीना है, गर्मी ज्यादा है। तो 6 पंखा कल ही बढ़ाएं, 3 वहां सेट हो, 3 उधर सेट हो, और बढ़िया खूब दूर तक माइक वगैरह लगे, जरा कायदे से मशीन बड़ी वाली आवे। हाँ ठीक है, बढ़िया, जरा 1-1 मील कवर करे, वो पूरा कार्यक्रम 1-1 मील कैंच करे कम से कम, क्योंकि ये बार बार चतुर्मासा थोड़ी होता है कोई, ये हजारों वर्षों के बीच में हो रहा है, हजारों वर्ष पहले नहीं हुआ था। आगे अगर होगा भी तो 2-4 लोग कर लेंगे, छुटपुट, इतना बड़ा थोड़ी कार्यक्रम हो सकता है। यज्ञ वगैरह भी होता है तो 6-7 दिन के लिए होता है, 2 महीना का कार्यक्रम इतना बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा आयोजन हो रहा। बड़े बड़े व्यास अभी आने हैं, विद्वान अभी आने हैं, वक्ता अभी आने हैं, संत अभी आने हैं, अभी बड़े बड़े लोग आएंगे, सब भक्त आएंगे, बहुत बड़ा आयोजन है, इसलिए बड़े धूमधाम से होगा। तो पार्वती माता ने प्रश्न किया है, शंकर भगवान उत्तर दे रहे हैं, मानस का सुंदर स्वरूप चल रहा है। और शंकर भगवान ने एक बात कहा कि पार्वती जी 1 चौपाई दिन भर रटा करो, 1 चौपाई दिन भर रटा करो। कहा कौन? शंकर भगवान बोले वो ज्ञान की चौपाई है, जो कोई 108 बार कहेगा उसके ऊपर किसी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दुख का सुख का असर नहीं होगा, आपत्ति विपत्ति आएगी ही नहीं, और आएगी तो उसकी परिक्रमा करके चली जाएगी। 1 चौपाई रटा करो पार्वती जी। कहा वो कौन प्रभु बताइए? 87,000 वर्ष की समाधि के बाद बताया है। तुम लोग भी बोलो चौपाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये चौपाई शंकर जी ने बताई।
और 87,000 वर्ष की समाधि से जब निकले तब बताइए, कोई परिस्थिति रुकने वाली नहीं। परिस्थितियां आएंगी, राम राज्य में भी आती हैं परिस्थितियां, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिस्थितियों का आना बंद नहीं होगा, लेकिन शर्त है परिस्थितियां आवें लेकिन असर न हो। ज्ञान परिस्थितियों से मुक्त नहीं करता है, ज्ञान प्रभाव से मुक्त करता है। एक बार एक संत प्रवचन कर रहे थे ऐसे ही हाल में, 2 लाख लोग सुन रहे थे। बहुत ज्ञानी संत विद्वान, जीवन मुक्त, गीता के स्थित प्रज्ञ के लक्षणों पर प्रवचन चल रहा है। इतने में एक परिस्थिति आ गई। परिस्थिति माने दैवी प्रकोप। क्या दैवी प्रकोप आया कि एकदम हाला डोला आ गया, भूकंप, धरती का हाला डोला भूकंप आ गया। लोग भागे और हजारों की संख्या में हाल के बाहर लोग भागे और संत से भी कहने लगे, महाराज भागो भूकंप, महाराज भागो भूकंप गिर सकता है। महात्मा ने सोचा इसी भीड़ की भगदड़ में हम भागेंगे तो हमारा प्रवचन नगण्य हो जाएगा। लोग कहेंगे कि महाराज बोलो ही भले ही महान, लेकिन भयभीत तुम भी हो मृत्यु से। महात्मा ने सोचा कि चलो भागने दो। अब वो यही चौपाई रटने लगे और आंख बंद किया, अंतर्मुख हो गए। आंख बंद करके यही चौपाई रटने लगे। सतहरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। ये सुना ही रहे थे, अंदर जप रहे थे, आंख बंद करके ऐसे ध्यानस्थ हो गए। ये बात समझ लो कायदे से, कोई परिस्थिति आवे, कोई संकट आवे, कोई आपत्ति विपत्ति आवे, आंख बंद करके अभी चौपाई को तुम जपने लग जाओ। परिस्थिति थोड़ी देर में विदा हो जाएगी। संकट आपका परिक्रमा करके विदाई ले लेगा। कि बड़ी दमदार पंक्ति है, बड़ी वजन है, मंत्र है ये। इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है। जरा प्रयोग करके कभी देखना, आप जाप करने लग जाओ। महात्मा जाप करने लगे। जितने लोग भाग गए थे बाहर, वो बाहर खड़े हैं। 2 लाख की संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। वो बाहर, कोई खेत में, कोई बाग में, कोई खाई के किनारे, कोई कहीं, कोई कहीं। महात्मा नहीं भागे। परिस्थिति शांत हो गई, भूकंप शांत हो गया। भागने वाले लोग लौटे, लेकिन महात्मा का मुख कमल खिला खिला देखा, प्रसन्न चित्त देखा, और वही चौपाई रट रहे थे। भागने वाले लोगों ने कहा, महाराज आंख खोलो। महात्मा आंख खोले प्रसन्न मुद्रा में। भागने वाले लोगों ने कहा, महाराज इतना बड़ा भूकंप आया, लोग भागे, भयभीत हुए, डर गए, लेकिन आप न भागे, न भयभीत हुए, न डरे। महात्मा ने कहा कि भैया
भागे तुम भी थे और भागे हम भी थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं भागे थे, तुम भी भागे थे, हम भी भागे थे। अब लोगों को और अचरज हुआ कि महाराज आप तो भागे दिखाई नहीं पड़े। कहा नहीं, तुम भागकर संसार में चले गए, खेत में, बाग में, खाई में, लेकिन हम भागकर भगवान की गोदी में चले गए। तुम भागे जगत में और हम भागे जगदीश में, तुम भागे बाहर और हम भागे भीतर। जैसे कछुआ के ऊपर जब संकट आता है तो अपने अंगों को समेट कर भीतर कर लेता है, और जब संकट मुक्त होता है तो अपने अंगों को बाहर करके और भागता दौड़ता है। ये कछुआ का उदाहरण बड़ा सुंदर है। तो महात्मा ने कहा भागे तुम भी, भागे हम भी, लेकिन हम शंकर जी की गोदी में चले गए। और जब ये चौपाई रटने लगे तो शंकर और पार्वती का दर्शन हुआ और हमारे सिर पर हाथ रख दिया कि बेटा घबराओ मत, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। और बस यही चौपाई उन्होंने रटना शुरू किया। तुमको हम सबको ज्यादा वो टेबलेट दे रहे हैं जो काम करे। एक टेबलेट है मेडिकल स्टोर की, समझ लेना, इतने बड़े मेडिकल स्टोर की एक टेबलेट है। जब कभी परिस्थिति, विपत्ति, आपत्ति, संकट, लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी, कलह वलह, घर में कुछ कला होए, अड़ोस पड़ोस में होए, पैसा वैसा कुछ गायब हो जाए, चोरी फोरी हो जाए, कुछ बड़ा लाभ वाभ हो जाए, हानि होए, लाभ होए, दुख होए, सुख होए, दुख आवे सुख आवे, कहा सुनी होए, कुछ भी होए, और जरा टेंशन होए दिमाग में, जरा टेंशन होए, मूड ऑफ होए, फौरन बैठ जाओ, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कभी कभी ऐसा समय आता है तो समय का चक्र है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि बहुत पैसा पास में होता है, और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि एक पैसा नहीं होता, लोगों से मांगना पड़ता है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि दूध बहुत घर में होता है, कभी कभी ऐसा समय आता है कि चाय तक को दूध नहीं। 4 मेहमान आ जाते हैं और बाहर कह दो अड़ोस पड़ोस में जरा दूध दे देना, मेहमान आ गए, तो कहते था तो अभी अभी बच्चों ने पी डाला। लोग ऐसा कहने लगते, पैसा कहो जरा दे दो 10,000, अरे थे तो अभी अभी बैंक में डाले, जरा 10 मिनट पहले बताते तो सब हो जाता। जब ऐसी परिस्थिति नाजुक आवे और कोई मामला इधर उधर से न हल होता हुआ दिखाई पड़े, फौरन ये चौपाई लगा दो, देखो लाइन कहीं न कहीं से जुड़ जाएगी, फौरन व्यवस्था बनेगी। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, ये बहुत रटिए, पुनः पुनः रिपीट करिए, रटिए, बार बार रटिए इसको। किसी चीज को आप बार बार कहेंगे हृदय में बैठ जाएगी।
इसीलिए बार बार आपसे रटा रहा हूं। घर में तुम्हारी कहा सुनी लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, अड़ोस में पड़ोस में, पत्नी से, पुत्र से, पुत्र तुम्हारी बात न माने, पत्नी तुम्हारी बात न माने, बहू तुम्हारी बात न माने, घर में कहा सुनी लड़ाई झगड़ा हो और तुम्हारे ऊपर लोग हावी हो जाएं। हावी हो जाते ना कभी किसी पर, और हावी हो जाए और सब तुम्हारे ऊपर धावा बोल दें कि खबरदार ज्यादा बात करोगे तो ठीक कर देंगे, और तुम्ही ने सबको खिलाया पिलाया पाला पोसा और अंत में तुम पर हावी। कभी कभी ऐसा होता है, लड़का हावी, पत्नी हावी, और लड़का पत्नी के संगम बहू भी हावी, और सब हावी हो जाए तुम पर। उस समय तुम क्या कहो? उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कभी कभी आज हम इस चौपाई को बिल्कुल प्रयोग में उतारेंगे। कभी कभी अच्छा खाना मिल जाए, बहुत अच्छा, कभी कभी अच्छा खाना बने, बड़े प्रेम से लोग हाथ जोड़कर बिठाएं, सम्मान करें। उस समय पर यह मत सोचो कि बड़े लोग हम पर खुश हैं, ये तो संयोग की बात है। और जब बहुत बढ़िया व्यवस्था हो, अनुकूल परिस्थिति हो, सम्मान खूब मिल रहा हो, चारों तरफ से आदर सत्कार सम्मान यश, तो उस समय ज्यादा प्रभावित और प्रसन्न न हो। उस समय चौपाई रटो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप बैठे हो, अचानक कहीं से टेलीग्राम आ जाए, मोबाइल आ जाए, सूचना आ जाए, आप बैठे हो एकदम सूचना आ जाए एक्सीडेंट। अब आप घबरा गए, हाय क्या हो गया ये एक्सीडेंट। अब जहां आपने सुना एक्सीडेंट परेशान, डिसबैलेंस, जहां सुना एक्सीडेंट और तुम हो गए डिसबैलेंस। उस समय कौन चौपाई बोलो? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुरंत सूचना मिलेगी, एक्सीडेंट तो हुआ था लेकिन खरोंच आई, कोई ज्यादा चोट नहीं आई। क्यों? क्योंकि तुम भगवान की शरण में चले गए थे। तुरंत भगवान, जैसे किसी कहीं कहीं घरों में फ्रिज होता है, फ्रिज होता है ना, फ्रिज। कोई चीज खराब होने लगती, जरा से संभावना बनती है, सब्जी है, दूध है, हलवा है, फल हैं, आम हैं, खीर है, जरा सा खराब होने की पोजीशन बनी, 1-2% बस उठाओ फ्रिज में रखो। अब जब फ्रिज में चीज पहुंच गई तो अब चाहे 24 घंटा रख दो,
36 घंटा रख दो लेकिन खराब होने वाली, क्योंकि फ्रिज में पहुंच गई। ऐसे ही कोई परिस्थिति आवे तुम पर, हावी होए, तैसे तुम फ्रिज में चले जाओ फौरन। अपने मन को फ्रिज में रखो फौरन। और फ्रिज क्या है ये? उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तुमको कथा का सार सुना रहे हैं, कथा नहीं सुना रहे हैं, कथंदर सुना रहे हैं हम। कथा तो हमारे व्यास जी ने सुनाया है, लेकिन हम सुना रहे हैं कथंदर। हमारे व्यास जी सुनावे कथा, हम सुनावे कथंदर। कथंदर माने कथा के अंदर का है। हम सुना रहे कथंदर यो। कथंदर कथा माने एक तरफ से चले, जो प्रसंगानुसार चले, और हम प्रसंगानुसार लेके चलें तो कोई प्रसंग ले सकते हैं, लेकिन क्या फायदा? हम कथंदर सुना देना तुमको। कोई एप्लीकेशन लेकर जाए डीएम के सामने और 45 लाइनों की एप्लीकेशन हो और डीएमओ साहब 45 लाइनें लिखें, कोई जरूरी नहीं, साइन करने बस, थोड़े 2 शब्दों में साइन चाहिए। वहां तो बस चिरैया बैठा लिए ऐसे से, तो हम यह चिरैया बैठा ले हैं तुम्हारे। और हमारे व्यास जी ने जो है वो 45 लाइनों की एप्लीकेशन लिखा है 4 घंटा में, और हम यह चिरैया बैठा ले हैं। यह कथंदर यो है कथंदर। और हम रोज सुनाया करेंगे तुमको कथंदर। ऐसे कोई बात इधर ले लिया, कोई उधर ले लिया, तो ये हम कथंदर सुना रहे हैं। और 2 महीना कथा और कथंदर दोनों चलेंगे। ये कथा भी चलेगी और कथंदर भी चलेगा। हम सार सुनाएंगे उसका अभिप्राय। और ये बात दिमाग में तुम्हारे बैठ गई तो कोई परिस्थिति तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। परिस्थितियों का आना बंद नहीं होगा। एक बार हम जगन्नाथपुरी गए, एक सज्जन हमारे साथ और महात्मा, हमने कहा नहाए ले उस समुद्र में, और वे ऐसे खड़े समुद्र किनारे देखो, ऐसे खड़े। हम कहा देख रहे, नहाओ ना। कहने लगे मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है। हम कहा कौन प्रतिज्ञा? कहले जब तक लहरें आएंगी तब तक नहीं नहाऊंगा, और जब लहरें आना बंद हो जाएंगी तब नहाएंगे। और समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, दीवार बराबर लहरें आती हैं, एक एक क्षण में लहरें आती हैं। कहले मैंने प्रतिज्ञा कर लिया जब तक लहरें आएंगी तब तक नहीं नहाऊंगा, और जब लहरें आना बंद हो जाएंगी तब नहाऊंगा। हमने कहा तुम भी एक बात सुन लो, जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी लहरें आना बंद नहीं होंगी, और जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तब देखा जाएगा। क्योंकि जब से संसार है, जब से संसार पैदा हुआ है तब से सागर पैदा हुआ है, और जब तक संसार रहेगा तब तक सागर रहेगा, पर्वत रहेगा, धरती सूर्य चंद्र रहेंगे। ये लहरें आना बंद नहीं। ऐसे ही ये हमसे कोई कहे कि जब परिस्थितियां आना बंद हो जाएंगी तब हम भजन कर लेंगे, तब हम ध्यान करेंगे। बोलो परिस्थितियां आना का बंद होंगी संसार में? परिस्थितियां आना कभी बंद नहीं होंगी। परिस्थितियों में ही नहाना है तुम्हें। तो उन्होंने कहा फिर कैसे नहाए हमको बताओ।
हमने कहा हम बता रहे हैं नहाओ तुम। कहने कैसे नहाए समुद्र में? हम क्या समुद्र की ओर मुंह ना करो तुम, मुंह करोगे तो थपेड़ा लगेगा तुम्हारे मुंह में। कहने फिर हमने कहा पीठ करो समुद्र की ओर और मुंह करो इधर की ओर जिधर तुम्हारे कपड़ा रखे। तो वह पीठ किया समुद्र की ओर तो थपेड़े आवे पीठ में लगे, धड़म धड़म लगे। हमसे कहने आपने बता दिया अच्छा किया, नहीं हमारी आंखी वाँखी सब जाती फूट इसे में है। हम कहा कि ऐसे ही जब संसार में तुम्हारे ऊपर परिस्थिति अपमान दुख सुख आवे तो उस समय तुम पीठ कर दिया करो। कहना पीठ कैसे करें? हम का या चौपाई पढ़ा करो। उमा कहाओ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना। एक परिवार में एक लड़की को ब्याह करके एक जगह ब्याहा, लड़की की शादी किया, 5 लाख रुपया दहेज दिया मातारी बाप ने। हर माता पिता चाहता कि मेरी घर की पुत्री अच्छे परिवार में जाए, लेकिन भाग्य तो भाग्य ही है। 5 लाख रुपया दहेज दिया माता पिता ने, अच्छे परिवार में भेजा, लेकिन परिवार के सदस्य इतने नाकिस थे, इतने तामसी थे, दुष्ट टाइप के थे, सास ससुर पति वह सब कलह करे मारो। सास बहुत कलह करे ये कि दिन भर उसको गाली बके, अपशब्द अपमान करे उसका, ससुर भी अपमान करे, पति भी अपशब्द कहे। और एक नंद होती है वो बड़ी खतरनाक जंतु होती है, वो औरों ज्यादा कहे। हाँ ज्यादा भाई खराब मत मानना सब लोग। उसका नाम घर में क्या होता है? ननंद। नंद का नाम सही क्या है? ननंद। ननंद माने ना आनंद, जो अपनी भाभी को आनंद से रहने न दे, कोई न कोई खुरपेंच लगाए रखे, वो उसको कहते न नंद न आनंद। हाँ कोई न कोई इधर की उधर, उधर की इधर। वो ननंद जो होती है वो इधर उधर 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 उधर, दिन भर में 20 एक्सीडेंट होते हैं लगभग। इसीलिए भाभी के ऊपर जब कोई खतरा आता है तो ननंद पहले ली जाती है। लोग मिले, कहने महाराज 5 लाख रुपया भी लग गया, लड़की को शांति नहीं है, बड़ा घर में कलह है, उपद्रव है, आप कोई उपाय बताओ महाराज। हमने कहा बेटा एक उपाय बता रहा हूं, और अब की जब जाएगी तो शांति मिलेगी। कहने कौन उपाय? हम कहा बस एक चौपाई ये 108 बार पढ़ लिया करे रोज। लड़की पढ़े तो लड़की बिटिया भी वो बेचारी बड़ी सज्जन थी, उसने कहा स्वामी जी हमें बताइए। हमने कहा बिटिया तुम सुनो। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना, सत उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना। लड़की जब दोबारा गई तो भगवान की कृपा से ऐसी बुद्धि सबकी शुद्ध भई, ससुराल वाले लोगों की, सास ससुर पति ननन सब क्या कहें,
पहले उस पर अनखनाते थे, नाराज होते थे, तन की बात पर कमी निकालते थे। भगवान की कृपा से ऐसी बुद्धि सबकी शुद्ध भई। पति क्या कहे कि भगवान की कृपा से हमारे घर में गृह लक्ष्मी आई है, और सास क्या कहे हमारे घर में पार्वती आई है, और ससुर क्या कहें हमारे घर में महालक्ष्मी आई है। सब उसको देवी बतावें और सब उसका आदर सत्कार सम्मान करें। और सास क्या कहे, बेटी हमारी एक बिटिया थी, चली गई ब्याह करके, अब उसकी जगह पर तुम हो, हमारी इच्छा है कि तुम हमारी पुत्री के समान हो। और सास और ससुर उसको बैठाल कर एक चौपाई बोले, बधू लड़कीनी पर घर आई, बधू लड़कीनी पर घर आई, बधू राखे उपलक नयन की नाई, राखे उपलक नयन की नाई। सास ससुर जब वो चौपाई पढ़े कि इस बहू को हमको आंख की पुतली की तरह से रखना है, तो उस लड़की को अचरज हुआ कि 4 दिन पहले क्या था, 4 दिन बाद क्या हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे। तो उसने कहा कुछ नहीं, ये भगवान की कृपा का फल है। तो भीतर भीतर बेचारी आंख बंद किए पढ़े, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि। लाइट चली जाए, अभी आप बैठे हो और लाइट चली जाए, तुम परेशान होगे, और लाइट जब चली जाए तो उसमें परेशान न हो, यही चौपाई बोलने लग जाओ, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतार भजन जगत सब सपना। 1 मिनट जहां बोलोगे लाइट फक से आ जाएगी, और जब लाइट आवे तब भी यही बोलो, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक परिवार में पत्नी की अकल कम, पत्नी की अकल कम, और पत्नी के भाई की पड़ी शादी। तो कम अकल वाले से आदमी थोड़ा सा हाथे जुड़ते रहता, और उसने अपने पति से कहा हमारे लिए जेवर बनवा दो। पति ने कहा परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही है, पैसा वैसा कम है, कैसे जेवर बनवा दें। अब पत्नी बहुत जिद, उसकी जिद, 2-3 हट बड़े विचित्र होते ना, बाल हट, राज हट, त्रिया हट, योग हट। पत्नी ने कहा दुकान बेच डालो पर हमको जेवर बनवा दो। पति ने कहा देवी इतना हट नहीं ठीक होता है, दुकान बेच डालें, खेत बेच डालें। उसने कहा मकान बेच डालो, कुछ भी करो, हमको जेवर बनवा दो, और नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि हुआ भाई के शादी का मामला हुआ, सब इकट्ठा होंगे, लोग जमा होंगे, और हमारा जेवर ओवर देखेंगे, कपड़ा लत्ता देखेंगे। आदमी शादी वादी में थोड़ा ज्यादा ये सब चीजें इकट्ठा करता है, लोग जरा सा देखें सुने जरा सा। आदमी ने सोचा इसकी अकल कम है और हठ तगड़ा है,
तो लाओ बनवाए दें। तो उसने एक नकली जेवर आता है नकली जेवर कोई 150 में सब बन जाता है। यहां कमर वाला भी, हिया वाला भी, हिया वाला भी सब बनवाए बनवा दिया। ये हार, ये जो है करधनी, कंगन कुंडल, दस्तबंद, पहले शायद एक ये भी जेवर चलता था, वो सब बनवाए बनवा के